आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी की। अगर बच्चे आपके पास हैं तब भी आपको इस लेक्चर को अंत तक समझना है, और अगर आप बच्चों की कस्टडी लेना चाहते हैं तब भी आपको इस जजमेंट को ध्यानपूर्वक समझ लेना है। क्योंकि अगर बच्चे आपके पास हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो जा नहीं सकते, आपके पास के बच्चे भी आपके पास से जा सकते हैं। क्योंकि जब आप सामने वाले से बच्चों की डिमांड करके अपने पास रख सकते हो तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे आपके बच्चों को ले जा सकता है। खास तौर से उस वक्त जब सामने वाली आपकी पत्नी हो, तो पत्नी आकर जबरन भी अपने बच्चों को उठा के ले जा सकती है, और पति भी अपने बच्चों को जबरन उठा के ला सकता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे, और अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको क्या क्या करना है ये भी आपको आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताएंगे। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जजमेंट आया है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से, और जिसमें मैं उस जजमेंट की बात भी करूंगा जिस जजमेंट में यह कहा गया कि अगर बच्चे आपके पास हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट है, और इसमें यह कहा गया है कि पत्नी ये कहती है कि भाई मेरा पति कमाता है, उसके पास पर्याप्त आय के साधन है, तो मुझे भी भरण पोषण दिया जाए और मेरे बच्चों को भी दिया जाए, और बच्चे मुझे दे दिए जाए। तो कोर्ट इस मामले में सीधा सीधा फैसला सुनाती है कि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा देखी जाती है, वेलफेयर देखा जाता है, फिर इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। तो कोर्ट ने यहां पर यह देखा कि बच्चे पति के पास हैं और बच्चे सुरक्षित हैं। पति यहां पर बच्चों की गारंटी लेता है, उनके शरीर की, मन की, स्वास्थ्य की, कि मैं पूरी देखभाल करूंगा और बच्चों का भविष्य भी बनाऊंगा। पत्नी कहती मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई आय के साधन नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती, और खुद ही साबित कर रही है कि पति यहाँ पर 30,000 रुपये महीने कमाता है। खुद ही साबित कर रही है कि भाई पति यहाँ पर 30,000 रुपये महीने कमाता है, लेकिन मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है, बच्चे मुझे दे दो, मैं बच्चों को पालूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगी। कोर्ट यहाँ पर पत्नी की इस बात से संतुष्ट नहीं होती। कोर्ट यहाँ पर ये कहती है कि बच्चों का कल्याण सर्वोपरि है। बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ बच्चों का कल्याण भी देखा जाएगा, वेलफेयर भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर वेलफेयर को प्राथमिकता दी गई, और यहाँ पर यह कहा गया कि आपके पास कोई आय के साधन नहीं है, इस कारण से बच्चों की कस्टडी आपको नहीं दे सकते। तो इस मामले में पत्नी बेरोजगार होने की वजह से बच्चों की कस्टडी पत्नी को नहीं मिली। छत्तीस हाईकोर्ट में बच्चों की कस्टडी के मामला सुना गया, और इस पर कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में तथ्यों की सूक्ष्मता से पड़ताल की गई, और सूक्ष्मता से पड़ताल करने के बाद यह पाया गया कि बच्चों की अभिरक्षा के मामले में संतानों के कल्याण को सर्वोपरि प्राथमिकता देनी चाहिए। मैंने पहले कहा सर्वोपरि प्राथमिकता, यहाँ तो कल्याण की बात हो रही, मैं तो कह रहा हूं भैया उनके शरीर की, स्वास्थ्य की, मन की, हर चीज के प्रति सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए। और कई जजमेंट ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिसमें कोर्ट कह रही कि भैया बच्चे के भविष्य के साथ साथ उसके स्वास्थ्य की और शरीर की गारंटी आप देते हो क्या। अधिकतर केसेस में देखा जाता है जब आप जाते हो कोर्ट में, तो कोर्ट में आप कहते हो हुजूर बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, मैं अच्छे से रखूंगा, मैं देखभाल करूंगा, भविष्य बनाऊंगा उनका। यही बात होती है ना। यहाँ पर यही कही गई है कि भैया बच्चे पहले से पति के पास हैं, बेहतर हैं, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, और पत्नी अभी तक ये साबित नहीं कर पाई कि बच्चे वहाँ परेशान हैं। अगर बच्चे परेशान होते तो भी पत्नी को मिल जाते, तो बच्चे पिता के पास बिल्कुल भी परेशान नहीं है, बढ़िया हंसी खुशी रह रहे हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पत्नी कह रही पति कमाता है तो मुझे पैसा पति से दिलवा दो और बच्चे मैं पाल लूंगी। तो कोर्ट कहती ना ऐसा नहीं चलेगा, कितना पैसा उससे दिलवाएंगे, इससे अच्छा है कि बच्चे उसके पास ही रहने दो, या तो आप कमाना शुरू कर दो, जब आप कमाओगे तो मेरे को बता देना, वरना बच्चे अभी तो उसी के पास रहेंगे। और यहाँ पर पत्नी ने खुद स्वीकार किया कि वो बेरोजगार है और उसके पास कोई आय का साधन नहीं है, जबकि मेरा पति 30,000 रुपये महीने की आय रखता है। तो इस मामले में तथ्य परिस्थितियों
में संतानों की अभिरक्षा पिता को सौंपने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर बच्चे पिता के पास ही रहना चाहिए, उसके पास ही उसका भविष्य सुरक्षित है। और इस मामले में बेरोजगार पत्नी को बच्चों की कस्टडी नहीं मिली और पिता के पास आय के पर्याप्त साधन थे। इस कारण से यहाँ पर इस मामले में पति को बच्चों की कस्टडी मिल जाती है। जजमेंट आया था पवन कश्यप वर्सेस सोनी कश्यप के मामले में। छत्तीसगढ़ बिलासपुर बेंच का ये जजमेंट था। अब बात करते हैं उस जजमेंट की जिसमें यह कहा गया है कि अगर बच्चे को जबरन उठा के ले आए तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसका पिता है या वो उसकी माँ है, ले जा सकती है। कुछ मामले ऐसे देखे गए कि पति यानी पिता अपने बच्चों को चोरी छुपे जबरन छीन के उठा के लेके आ गया, तो पत्नी ने वहां पर बच्ची के ऊपर किडनैपिंग जैसे चार्ज में केस फाइल करवा दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे केस नहीं चलेंगे, वो उसका पिता है, ले जा सकता है। हाँ, अगर पहले से आपने चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करके रखा होता तो उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर बनता। बात क्लियर होगी मैंने क्यों कहा? बच्चे आपके पास हैं तब भी आपको चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करना है। देखो, बच्चे मां के पास थे, पिता उठा के लेके भग गया, पत्नी ने केस फाइल कर दिया, पुलिस ने एफआईआर लिख ली, पति एफआईआर अगेंस्ट हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट ये कह रही कि नहीं कोई अपराध नहीं बनता, वो उसके बेटे हैं, बच्चे हैं, वो ले जा सकता है, और पिता ले गया, कोई अपराध नहीं बना। लेकिन कोर्ट ने एक बड़ी बात कही इसमें, ये कहा कि भाई अगर आपने पहले से चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करके रखा होता तो फिर इन परिस्थितियों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता, और जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता तो ये कार्रवाई पति के ऊपर चल सकती थी, लेकिन किडनैपिंग के चार्जेस में कार्रवाई नहीं चल सकती। इसलिए मैंने कहा कि आपका पार्टनर कभी भी आपसे आपका बच्चा छीन के ले सकता है, उठा के ले सकता है, तो इससे बेहतर है कि आप चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करके रखें, ताकि आपका बच्चा आपके पास आपकी अभिरक्षा में आपकी गारंटी पर सुरक्षित रहे। आप चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करके कोर्ट को ये बताते हैं हम बच्चे की संपूर्ण गारंटी लेते हैं, इसलिए आपकी जवाबदेही यहाँ पर गारंटी के साथ अब बन जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई चाल हो कि बच्चे आपको रखना नहीं है और आप जबरन रखें सामने वालों को परेशान करने के लिए। तो कोर्ट कहती कि चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करो और गारंटी दो, ताकि उन बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित किया जाए। तो एक तो आपका बच्चा उठा के ले जा पाएंगे, उठा के ले जाएंगे तो जब तक केस चल रहा है तब तक आपको वापस पुलिस दिला देगी, क्योंकि केस चल रहा है, कोर्ट भी दिलवा देगी, और सामने वाले के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो जाएगी। तो आपके बच्चे आपके यहाँ सुरक्षित रहेंगे। अगर आपके पास हैं तो आपको चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करके अपने पास बच्चे आप रखिए, और अगर सामने वाले के पास हैं तो आप डिमांड कर सकते हैं चाइल्ड कस्टडी के मामले में। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि पत्नी बेरोजगार थी, इस कारण से पति के पास आय के साधन होने की वजह से पति को बच्चों की कस्टडी दे दी गई। मैं हूं केसियन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।